दोस्तों, इस वीडियो में हम दो कंट्रोवर्सीज़ की बात करेंगे। एक आलिया भट्ट से जुड़ी है और दूसरी सलमान खान से। लेकिन हम कंट्रोवर्सीज़ पर आएँ उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा है ये पुराना है, साल 2020 का, और ये आपने देखा भी होगा पहले, मुझे पूरा भरोसा है। मगर आज सुबह से ये वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया में खूब देखा जा रहा है, चल रहा है, इस पर बातें हो रही है और इसके साथ साथ आलिया भट्ट पर बातें हो रही है। दरअसल ये जो वीडियो एक बार फिर से सामने आ गया है, इसकी वजह ही आलिया भट्ट है। अब पूरा मामला क्या है, क्यों आलिया भट्ट पर बात हो रही है, क्यों ये वीडियो जो है एक बार फिर से चल पड़ा है, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा। दरअसल 14 अगस्त को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ ने आलिया भट्ट का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें आलिया भट्ट युवाओं को, देश के नागरिकों को, पंजाब के युवाओं और नागरिकों को एक मैसेज दे रही हैं कि हमें ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, नशा मुक्त भारत, ड्रग्स फ्री भारत, इस तरह के। तो ये अभियान जो है चंडीगढ़ पुलिस ने चलाया है और आलिया भट्ट अपने इस वीडियो में जो कि नशा मुक्ति की बात करता है, उसमें ये कहती नज़र आती है कि हमको चंडीगढ़ पुलिस के और चंडीगढ़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है इसके हाथ मजबूत करने हैं और इस वीडियो के नीचे जो QR कोड दिया है आप लोग उसको स्कैन करें और इस अभियान से जुड़ें, इस अभियान को, इस आंदोलन को मजबूती दें। अब ये सारी बातें, और अच्छी बात है, इस तरह की अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है। नशा जो है, ड्रग्स जो है वो यूथ के लिए बड़ी समस्या है, पंजाब में ख़ास तौर पर, तो इसके लिए वहाँ इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं और सारे देश में भी। अब आलिया भट्ट ने ये कह तो दिया, लेकिन जैसे ही आलिया भट्ट ने कहा उसके बाद जिस तरह के कमेंट्स आने लगे सोशल मीडिया में, उनको देखने के बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ को उस वीडियो के नीचे का कमेंट बॉक्स बंद कर देना पड़ा। और उसकी वजह यही थी कि लोग उस अभियान पर कुछ नहीं कह रहे थे। भाई, अभियान तो बहुत सही है और आलिया भट्ट उसको सपोर्ट कर रही हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसके बहाने, आलिया भट्ट के वीडियो के बहाने उनकी फैमिली पर, उनके हस्बैंड पर और बॉलीवुड में जो उनका फ्रेंड सर्किल है, जिस तरह से लोगों ने अटैक किया, उसको देखने के बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यही डिसाइड किया कि भाई अच्छा तो यह है कि लोगों को कमेंट करने से रोक दिया जाए। लेकिन लोग जो हैं, अब ये चीज़ें तो ऐसी कि आप इन पे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये वीडियो उसके बाद में वहाँ से फिर सोशल मीडिया में आ गया और सोशल मीडिया में आने के बाद में लोगों को फिर पूरी छूट है एक तरीके से। तो किसी ने इसमें लिखा है कि हाँ, चोर को ही चौकीदारी पे लगा दिया। अब इस एक लाइन में आप सारा मतलब समझ जाएंगे। बॉलीवुड पर यह बहुत सीरियस आरोप है कि यहाँ जो स्टार्स हैं, यहाँ जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या जो भी मजबूत और ताकतवर लोग हैं, ये ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं, ये नशे के आदी होते हैं। और इसमें कोई ऐसी नई और अनोखी बात नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में जिस तरह से बॉलीवुड का एक ख़ास तबका है, जिसमें ख़ास तौर पे जो बॉलीवुड के इनसाइडर्स हैं, उन पर जो आरोप लगे कि किस तरह से वो सुशांत के खिलाफ गैंगअप हुए और किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को हाशिए पर डाल दिया, उनको आत्महत्या पर मजबूर कर दिया। तो जो लोग ये मानते हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो थी वो नेचुरल नहीं थी, तो वो उन्होंने बहुत तीखे हमले किए, मतलब बॉलीवुड का जो पूरा सर्किल है उसके ऊपर। और उसके बाद में जिस तरह से NCB ने जांच चालू की थी, बॉलीवुड में जो ड्रग्स की सप्लाई होती है उसको तोड़ने के लिए जो सारी जांच शुरू हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे और बॉलीवुड की भी कई सेलिब्रिटीज़ को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें दीपिका पादुकोण है, सारा अली खान है, श्रद्धा कपूर हैं, तमाम लोग हैं। इन लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया, कुछ जर्नलिस्टों को भी बुलाया था। तो इस तरह से पुलिस की नज़र तो है और पुलिस भी जानती है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन ऐसे में अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी
ये प्रचार करता है कि भाई नशा मुक्त भारत, तो लोग फिर उन पर सवाल उठाते हैं और ये सवाल उठना स्वाभाविक भी है। जैसे मैंने आपको ये कमेंट बताया कि भाई चोर को ही आपने चौकीदारी जो है वो सौंप दी। अब सीधे तौर पे तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन करण जौहर की पार्टी का ये जो वीडियो आया था उस वक्त ये आरोप लगे थे कि इस पार्टी में जो है वो ड्रग्स जो हैं वो चल रहे हैं, और जिन जिन चेहरों को आपने देखा वो सब उसमें शामिल थे, और उनमें रणबीर कपूर भी शामिल हैं। उस वक्त उनकी आलिया भट्ट से शादी नहीं हुई थी, लेकिन नाम है, सामने दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो एक बार फिर से चर्चा में है और आलिया भट्ट की काफ़ी इस बारे में खिंचाई भी हो रही, लोग हंसी भी उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा आलिया भट्ट ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था तो उस वक्त उनकी बातों को लेकर बहुत सारे जोक्स बनते थे और उस इमेज से आलिया भट्ट ने बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया है। लेकिन अब ये एक नया मामला आया है, तो देखते हैं। ये थम नहीं रहा। हालांकि सुबह जब ये शुरू हुआ तो लोगों को आश्चर्य होने लगा कि भाई आलिया भट्ट की तो अभी कोई फिल्म आनी नहीं है और अचानक किस तरह से वो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं, क्यों इस तरह की उनको लेकर बहुत सारी बातें होने लगी। ये वीडियो जो है रीसरफेस हो गया है। एक और कंट्रोवर्सी जो आज थोड़ी सी बॉलीवुड के खबरों में जो है वो छाई हुई है, हालांकि पिछले 2 दिनों से इस तरह की बातें थोड़ी चल रही, लेकिन आज थोड़ी बढ़ गई है। फिल्म सिकंदर के जो डायरेक्टर हैं AR मुर्गादोस, उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा कि भाई सलमान खान की जो सिकंदर जो उन्होंने सलमान को लेके बनाई थी, तो सलमान के अनप्रोफेशनल रवैये पे उन्होंने बातचीत की थी और कहा था कि भाई सुबह 8 बजे की शिफ्ट में वो रात को 8 बजे आते थे, जो दिन में बच्चों की स्कूल का जो शूट होता था तो वो हमको रात को करना पड़ता था, दिन की शूटिंग रात को हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि सिक्योरिटी का भी मामला था सलमान की, तो हमको बहुत कुछ जो है वो ग्रीन पर शूट करना पड़ा, फिर VFX से सारी चीज़ें ठीक की गई। तो कुल मिला के उन्होंने सलमान खान को कटघरे में तो किया है खड़ा, मगर अब इसके बाद में बहुत सारे जो ख़ास तौर पर जो सलमान खान के फैंस हैं वो AR मुर्गादोस की अच्छी खिंचाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि AR मुर्गादोस जो हैं उनकी ना तो कहानी ढंग की थी, ना तो स्क्रिप्ट ढंग की थी, ना वो सलमान खान से काम करा सके, तो फिर वो ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उनकी एक अगली फिल्म आने वाली मद्रासी, उसका प्रमोशन करना है, उसकी पब्लिसिटी उनको करना है, तो शायद सलमान खान के नाम पे वो उनको जो फुटेज चाहिए वो मिल जाएगा, लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो कई लोगों का ये कहना है कि ठीक है, सलमान जो भी हैं जैसे भी हैं, हालांकि सलमान की तरफ से भी ऑफिशियली तो नहीं आए, लेकिन ये बातें निकल कर आ रही कि उनका कहना है कि भाई इस तरह के आरोप जो हैं वो झूठ हैं। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि 8 बजे बोला तो 8 बजे ही आ गए, 8 बजे बोला तो 2 घंटे 3 घंटे बाद भी पहुँचे हैं। लेकिन उनका कहना है कि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, उन काम को निपटाते निपटाते ख़त्म करते करते लेट हो ही जाता। और एक और चीज़ उनकी तरफ से आ रही है कि ये जो कहा जा रहा है मेरी लेट लतीफ़ी के बारे में, सलमान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि भाई जहाँ शूटिंग हो रही थी मैंने वहीं अपना कैंप और टेंट लगा रखा था, कि जिससे कि मेरी वजह से चीज़ों में डिले ना हो, मेरी वजह से चीज़ें लेट ना हो, तो मैं तो कहीं जाता ही नहीं था। अब ये सारी बातें तो सलमान खान के फैंस जो हैं वो जमकर AR मुर्गादोस की क्लास ले रहे हैं सोशल मीडिया में। अब लेकिन सोशल मीडिया की तो बात अपनी जगह पर है। कुछ समय पहले AR मुर्गादोस ने एक इंटरव्यू भी दिया था और उससे एक बात समझ में आती है। उन्होंने कहा था कि भाई स्क्रिप्ट तो जो है वो मूल भाषा जो थी तमिल उसमें लिखी गई थी, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, फिर हिंदी में क्या डायलॉग्स थे वो तो मेरे समझ में ही नहीं आते थे। अब अगर एक डायरेक्टर इस तरह से फिल्म बनाएगा कि जिस भाषा में वो फिल्म बना रहा है उसके डायलॉग्स ही उसे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो फिल्म अच्छी बनेगी? तो ये समस्या है इस वक्त। जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और साउथ के डायरेक्टर्स को लेकर बॉलीवुड फिल्में बना रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है पैन इंडिया के नाम पे, लेकिन ये भाषा की एक बड़ी समस्या है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं सिनेमा की अपनी कोई भाषा नहीं है, वो विजुअल मीडियम है। सिर्फ विजुअल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो AR मुर्गादोस जो हैं उनके साथ में सलमान खान का ये विवाद जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो एक तरफा मामला था, अब 2 तरफा हो गया है। तो देखते हैं सलमान खान को लेकर AR मुर्गादोस कुछ और भी बोलते हैं क्या, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज़ से पहले जिस तरह का इंटरव्यू दिया था सलमान खान, आमिर खान और सलमान के पिता सलीम खान को बैठाकर AR मुर्गादोस ने, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं लग ही नहीं रहा था उस इंटरव्यू में कि वो फिल्म के डायरेक्टर हैं या उनके अंदर किसी तरह का कॉन्फिडेंस है।
तो तभी समझ में आ गया था कि उन्होंने किस तरह की फिल्म बनाई होगी। तो ये सारा मामला है। ये 2 कंट्रोवर्सीज़ हैं आज की बड़ी। क्या सोचते हैं आप इन कंट्रोवर्सीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।